कितना दिन बोले। तो हम लोगों का आज का मैथ का जो चैप्टर है वो मैथ का चैप्टर क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड बड़ा अजूबा और अनोखा तरीका से पढ़ाई करेंगे। जितना कमजोर से कमजोर बच्चा है वो भी आज एडवांस मैथ का हाइट एंड डिस्टेंस सीख जाएगा। हर एग्जाम में, चाहे बिहार पुलिस दीजिए या कोई भी एसएससी दीजिए, ठीक है, हर एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। हम भी चाहें तो इस चैप्टर को थोड़ा भयावह बना सकते हैं, लेकिन अगर भयावह बनाए तो हम किस बात का शिक्षक। अगर बच्चों को हार्ड चीज को सॉफ्ट बना के ना खिलाएं तो फिर शिक्षक किस बात का, टीचर किस बात का। आइए हम कोशिश कर देंगे कि आप सभी बच्चों को अच्छे से पूरे ब्रेन में एंट्री मार दे, और हम दावा देते हैं आप पूरे कॉन्शस होकर मेरे साथ 40 मिनट ध्यान दीजिए, गारंटी देते हैं 5 क्लास के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस पर ऐसी पकड़ बनेगी कि सीजीएल का मेंस टेंस क्वेश्चन को छांट छूट के बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए सबसे पहला नंबर में ध्यान समझना, हमने बोला हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग का टॉपिक है ना, हाइट एंड डिस्टेंस। पहले मेरा कुछ ठेठ भाग समझिए, हम अदर टीचर की तरह नहीं करने वाले हैं। बाबू हाइट क्या है, डिस्टेंस क्या है, पूरक कोण क्या है, उन्नयन कोण क्या है, ये सब बकवास करने वाले नहीं हैं। कहेगा सर अच्छा है, हाँ जी, हम ये सब नहीं करने वाले हैं। उन्नयन कोण, अवनयन कोण सवालों में लिखल रहेगा, हम ये सब नहीं करेंगे, पता है ना। देखिए आइए एक नया, जो मैथ जिंदगी में नहीं देखा वो मैथ सीखेगा, इस बात का दावा, बशर्ते मेरे बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहला हाइट एंड डिस्टेंस में पहला रूल हम बताने जा रहे हैं आपको, इस बात को पहले समझिएगा। ये रूल क्या है, कुछ नहीं है रूल, ये देखिए समझिए मेरी बात। इसका पावर चीज क्या है, अच्छा इसका देखिए, ये देखिए, अच्छा इतना 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 सबका पावर चीज है, तो रुक जाइए, वहां मार्कर है नीचे में, 10 मार्कर में सबका पावर चीज है। पावर ठीक है। सबसे पहला 1 दर्जन मार्कर है, नहीं हटा ले, जो चीज हो जाए हटा देना, क्या काम के लोग को हटा देना चाहिए, नहीं ये हुआ संस्कार वाला। सबसे पहला आपको सीखना है, जैसे से बताएंगे ऐसे सीखिएगा। जहां दिक्कत होगा क्या करना है, नहीं पूछना है, पूछना है। अच्छा लेकिन हाँ दिक्कत होने नहीं देंगे अगर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर फोन पर ध्यान है या कहीं डॉट डॉट पर ध्यान है तब तो दिक्कत होगा ही, इसीलिए यहाँ ध्यान देना। इतना जुआ कैसे गए जी, डॉट डॉट बोलते तो तुरंत हंस बूझ कैसे जाते हैं कि सर जी वही बात बोल रहे हैं। हम बोल क्या रहे हैं सो पहले बताइए। ऐसा परिपक्व मत होइए, डॉट डॉट का मतलब बुझते हैं, खाना पर ध्यान जाना, दिमाग में तो आया हुआ कचरा, 0 क्या बात, अच्छा जो है ना आप देख रहे हैं हम क्या लिख रहे हैं। ये पूरे में ये 2 को मान हाइट एंड डिस्टेंस के लिए याद होना ही चाहिए। सुनिए मेरा बात, जो कंपलसरी बात बता रहे हैं आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, कॉपी के नहीं, सिर्फ अभी बोर्ड को देखिएगा तब छापने दे भी देंगे। ये हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का दूसरा चैप्टर पर, सॉरी मतलब एडवांस मैथ का दूसरा चैप्टर पर। एक चैप्टर जिस दिन आपको बोले थे क्लास आना है उस दिन तो आप आए नहीं, तो छूट गया थोड़ा सा, लेकिन दूसरा चैप्टर यहाँ से मत देखिएगा, दूसरा चैप्टर
10 0 डिग्री का मान क्या होता है? वाह बहादुर, 0। 10 30 का मान 1/√3, 10 45 का मान 1, 10 60 का मान 10 90 का मान इनफिनाइट। याद रहेगा ना? अब कुछ लड़का कह रहा है ना सर जी इसको उल्टा देंगे तो ये हो जाएगा इनफिनाइट, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 0। देखिए आप सब याद नहीं रखिएगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम 30 45 60 जुबान पे रखना होगा। सर हम पूरे याद रख लेंगे। सर 10 0 का मान 0, दर्द कहीं। 10 30 का मान 1/√3, 10 45 का मान 1, 10 60 का मान √3, 10 90 का मान अपरिभाषित या इनफिनाइट ना, अनंत। उसका नीचे उल्टा कर लीजिए। कॉट का इनफिनाइट 0 का मान, 30 का मान √3, 45 का मान 60 का मान और 90 का मान। अगर दिक्कत हो तो एक बार आप घर पर भी इसे याद कर सकते हैं 1-2 सेकंड के लिए। इतना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना? वाह मजा आ गया। आप 10% सीख गए, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस 10% आप सीख गए। 10% इतना करिए, 10% सीख गए। मजाक तो नहीं कर रहे हैं? अरे भाई मजाक करेंगे तो फिर देखते हैं ना क्या मजाक कितना कर रहे हैं हम आपसे। दूसरी बात बाबू ध्यान समझते चलना। एक आता है शब्द छोटा कोण। एक शब्द लेंगे हम, का लेंगे? बड़ा। ये हम बार बार लिखेंगे, छोटा कोण प्लस बड़ा कोण, छोटा कोण माइनस बड़ा कोण, हम ऐसा लिखेंगे। तो जब भी ऐसा कहेंगे ना तो इसका मान छोटा कोण कहेंगे तो हमेशा कोट के साथ छोटा वैल्यू लेते हैं, और बड़ा कोण कहेंगे तो कोट के साथ तो कोट के साथ छोटा मान लेते हैं। सुनते चलिएगा तब बताते हैं। और कोट के साथ बड़ा मान लेते हैं, बड़ा मान लेते हैं। अगर छोटा कोण कहेंगे तो किसके साथ लोगे आप? वाह। अब बड़ा भी कहेंगे तो पर भी तो छोटका के साथ छोटका लगाएंगे, बड़का के साथ बड़का लगाएंगे। इसमें कोई दर्द है? सर जी नहीं समझे, एक बार इसको फिगर पर समझाइए। आइए समझते एक बार। मान लीजिए हम एक फिगर बनाए और यहाँ पर 2 कोण बन रहा, नहीं बन रहा है? और ये मान लेते हैं 30 डिग्री और यह 45 डिग्री। तो छोटका कोण हो जाएगा कोट 30 डिग्री, ये छोटा कोण। और कोट 45 डिग्री क्या हो जाएगा? बड़ा कोण हो जाएगा। समझ में आया? तो जब बड़ा कोण कहेंगे तो कोट के साथ बड़ा लगाना, और छोटा कहेंगे तो कोट के साथ छोटा लगाना। कोई दर्द है? इतना क्लियर है? बहुत अच्छा, आप लोग तो मजेदार बात है। 10% फिर सीख गए आप, 20% आप सीख गए। सवाल हम फिर से इस बात का रिपीटेशन चाहेंगे। छोटा मतलब कोट के साथ छोटा, बड़ा मतलब कोट के साथ बड़ा। रूल नंबर 3 हम आपसे कुछ कहना चाहते, ये कहना चाहते। अगर मान लो ये छोटका बड़का कैसे बुझेंगे? जो जितना दूर उतना छोटगा। तो बाबू ये छोटा कोण बनेगा, क्या बनेगा? और ये बनेगा बड़ा कोण। तो कभी बड़का छोटका लिखने में नहीं ना दिक्कत होगा? अगर एग्जाम हॉल में 60 डिग्री 45 डिग्री रहेगा तो कुछो करे, आओ नमान भाका कुछो करे, हमको कोई फर्क ना पड़ने वाला। कहाँ बैठाएंगे यहाँ पर मान? अगर 60 45 दिया रहेगा वैल्यू तो कहाँ बैठाएंगे? यहाँ क्या बैठाएंगे? इतना समझ गया? 30% सवाल समझ गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? छोटका बड़का कुछ भी कहे 30% आप समझ गए। आप ऐसा करिए, सबसे पहले कॉपी खोलिए और पहले बात में हेडिंग देकर ये रूल लिखिए, दूसरा रूल लिखिए, तीसरा रूल लिखिए, और चौथा रूल से अब पढ़ते चलिए। 5-7 रूल में क्लियर करके 100% पूरा कीजिए।
पहले लिखिए, तरह शायद हो जाते। लिखिए, आप लोग भी लिख लीजिए कॉपी खोल के। अगर अच्छा लग रहा है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो मुस्कुराते हुए लिखिए, मुस्कुराते हुए। अच्छा ही लगेगा, इंसानियत है तो अच्छा तो लगेगा ही, इंसानियत ना होगा तो बुरा लगेगा ही, गारंटी। बिचकाठी आदमी को कुछ अच्छा नहीं लगता, बिचकाठी नहीं ना आप लोग, पक्का अच्छा लगेगा, पढ़िए बढ़िया से, गारंटी अच्छा लगेगा। ठीक, आपका अपना भाई है, टेंशन नहीं। लिख लिए? बस आप लोग के मेहनत को भगवान ईश्वर अल्लाह सभी सफलता दे, मेहनत का जस दे। हमारा मेहनत पानी हो तो हो, लेकिन आपका मेहनत जस रंग लगे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, मिटा सकते हैं इसे? अच्छा, लिख लिख। समझ रहे हैं? देखिए, बाबू मेरा यही कहना है कि खूब दिल से पढ़िए, क्योंकि जिंदगी के राहों में रंजू गम के मेले हैं, रंजू गम के मेले हैं, रंजू गम के मेले हैं। भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। जिंदगी में हमेशा ये सोच लेना कि तुम अकेले हो। कभी भी आगे भी बढ़ो तो ये सोच के मत बढ़ना कि मेरे पीछे बहुत भीड़ है। जब तुम बढ़ के आगे बढ़ जाओगे ना, तो पीछे से हम तो सब आदमी रहेंगे ही। जिंदगी में 3 चीज ऐसी चीजें हैं जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। वो समय आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, आप नहीं भी चाहोगे तो पर भी खड़ा रहेगा। समझ रहे भाई बात को? और 2 चीज ऐसी चीज है जो नाम नहीं बताएंगे, आप स्वतः सोचिएगा, ठीक है? ये 3 चीज हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, बाद बाकी और सब कुछ नहीं रहता। इसीलिए इस जिंदगी में ये मत सोचिए कि हमारे पीछे अरे क्या बात है, कुछ नहीं है, आप सक्सेस हो जाओ। देखिए अभी लड़का टॉप किया है बिहार से IAS में, और एकदम उसको कंधे उठा के। याद रखना, डूबते हुए सूर्य को लोग सलाम नहीं करते हैं बाबू, उगते हुए सूर्य को सलाम करते हैं। यह स्पष्ट है। रात में कितने देर जग के पढ़ते हो कोई पूछने वक्त नहीं आता है, लेकिन बाबू जब आपका परिणाम आता है, समझ गए ना? दुख के घड़ी कोई न बाबू, सुख के घड़ी सब। समझ में आएगी ना? इसीलिए हमारा ये कहना है कि मेहनत खूब कीजिए। अरे दुख में अच्छा है, हम ही कष्ट उठाएं चलेगा, लेकिन सुख में तो सबको शामिल कर लें। कम से कम ऐसा तो मौका दीजिए समाज को।
खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए। तो रूल नंबर 4 पढ़े हैं। उसको आश्चर्य होगा कि सर जी तो कुछ अजीब अजीब बात कर रहे हैं। अजीब ना लग रहा है? सच्चाई है कि झूठाई? रूल नंबर 4। अरे क्या कर दिए जी आप, इस बात को भी रिकॉर्ड कर दिए जी। अरे रे इसको काट देना है इस बात को। अरे हमको, मेरा गला थोड़ी अच्छा है जी, कुछ कर दिए। अरे ना हमको तो लाइन फिट करना था, आपको समझाने के लिए कि आपको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए हमको ये लाइन लाना था, ठीक ना। आइए कोई बात नहीं, आइए। अब अच्छा नहीं है तो क्या करिएगा, सर का काम है पढ़ाना, गाना गाना। तारीफ करे आपका सर, कितना तारीफ सुनिएगा। ये हम देख रहे हैं तारीफ का तरीका क्या है, हमको समझ में आ रहा है। आइए समझिए, खैर कोई बात नहीं। रूल नंबर 4 यहाँ से समझेंगे 40%, 5 50, 6 60, 7 70, 8 80, 9 90, 10 प्रैक्टिस, फुल 100%। समझ में आएगी नहीं? हाँ सर, बस कहीं से कोई पहला समझिए। अब यहाँ से समझना शुरू करिए। मान लेते हैं कि कोई बाबू H मीटर का कोई ऊंचा मीनार है। मीनार सुनने में दर्द लगे तो बुझिए एगो पिलर है, उसमें दर्द हो तो बुझिए एगो बिल्डिंग है, उसमें दर्द हो तो बुझिए एगो गाछ है, उसमें दर्द हो तो बुझिए खंभा है बिजली का। अब समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं? एग्जाम हॉल में चाहे पिलर कहे, मीनार कहे, खंबा कहे, बांस कहे, घर कहे, क्या फर्क पड़ता है? उसकी ऊंचाई मान दिए हैं H मीटर। बाबू कोनो बिंदु से हम खड़ा होकर हे इसका जो टुकटुकी है शीर्ष, इसको हम देखते हैं, कोई बात नहीं। जब देखते हैं ना तो ये कोण बनता है छोटका, क्या बोले? और जब इसी पिलर, इसी खंबा, इसी मीनार की ओर कुछ दूरी बढ़ जाते हैं, मान लो दूरी नहीं मालूम x, नहीं होता ऐसा। हम लोग जुआल बच्चा है ना, थोड़ा देर ऐसे ताके वहां पर है, फिर बढ़े तो फिर ताके, ऐसा करते हैं ना। तो जब भी ऐसा हो ना तो फिर हम निहार रहे हैं, निहार। अब कौन बनेगा बाबू? बड़ा। क्या बनेगा? बड़ा कौन बनेगा? बड़ा। अब एग्जाम हॉल में कहेगा अब बताओ बाबू ये बिल्डिंग या ये भवन या ये मीनार कितना ऊंचा था? सुनिए मेरे बात। या ये ऊंचाई दे देगा कि 500 मीटर का एगो बिल्डिंग है बबलू सर का, कोई आदमी 30 डिग्री उसके बबलू सर के बिल्डिंग को देखा, कुछ दूरी बढ़ के फिर देखा तो 45 डिग्री का कोण बना उसके आंख पर, तो बताओ तू आदमी कितना दूर चला? मतलब x कितना दूर चला? खचना ठीक करेगा, ई दे देगा, ई दे देगा, ई कहेगा बताओ तो अब कितना डिग्री का उसके आंख पर कोण बनेगा? ई दे देगा, ई दे देगा, ई कहेगा बताओ तो पहले जब चलना शुरू किया था तो उस समय कितना कोण बन रहा था उसके आंख पर? क्या कुछ सवाल यहां से पैदा होगा? 4 गो में तो 2 गो सवाल इतना बारी पूछा है जैसे लगता है कि उसका उनके पापा को कुछ फुरबे नहीं करता है। एसएससी को क्या पूछा है? एगो ऊंचाई है, एगो दूरी। अब उसके अलावा उसको कुछ फूर रहा है नहीं मॉडल में कि ना फूर रहा है पता नहीं, लेकिन आपको क्या को मॉडल फूरा? इस पैटर्न में। जब ऐसन बात पूछे ना, ऐसन बात, दुनिया का सबसे आसान सवाल, ऊंचाई बराबर बाबू सूत्र ठोक देना x बटे छोटा माइनस बड़ा। अब तो आपको समझ में आता होगा छोटका का है बड़का का है। h बराबर x बटे छोटा माइनस बड़ा। अब चाहे दूरी पूछे, चाहे ऊंचाई पूछे, चाहे छोटका कौन पूछे, चाहे बड़का कौन पूछे, कहीं से कोई टेंशन है क्या? समझ रहे मेरे बात को? एकदम इंजॉय से पढ़ना। पढ़ाई कैसे होना चाहिए? अगर बबलू सर की क्लास में पढ़ाए, चाहे जीके पढ़िए, चाहे मैथ पढ़िए, चाहे रीजनिंग, अगर बोर लग गया तो हम कहते हैं फी लेके वापस चल जाए, पढ़ना ही नहीं तो बेकार है, तब मास्टर में गुण नहीं, हम ये जानते हैं। बच्चा को नींद आ जाए, बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगे तो फिर क्या सीख? अगर आपको हम अपनी बातों से हम अपनी ओर खींच के और पढ़ाने में आपको सारा पॉइंट ब्रेन में डाल दें, पढ़ाई उसको कहते हैं। आपको यह बात समझ में आया? क्या समझ में आया? हम एक बार इस बात को ठेठ भाषा में बोलते हैं। जब कोनो व्यक्ति किसी ऊंच का मीनार
खंभा, पिलर, वृक्ष को किसी बिंदु से देखता है, उसके शीर्ष को कौन बनता है? मान लो छटका। अब छटका का कुछ वैल्यू हो सकता है, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ हो सकता है। अब कुछ दूरी जब बढ़ा तब फिर से देखा, तब बना बड़का को, बड़का को। तो बताओ उस स्थिति का जब ऐसा कंडीशन वाला में कोनो सवाल रहेगा तो का ठोकोगे आप? h बराबर x बटे छोटा माइनस। कोई दर्द है क्या? अब अगर हम एक सवाल दे दें, सवाल तो आप नहीं बता सकते हो। आप सुनिए ध्यान से, इस फिगर से पहले आप रूल नंबर 4 लिखिए, हम कुछ लिखाते। लिखिए, h मीटर ऊंचे मीनार को, लिखिएगा, h मीटर ऊंचे मीनार को किसी बिंदु से शीर्ष को देखने पर, h मीटर ऊंचे मीनार को किसी बिंदु से शीर्ष को देखने पर, शीर्ष को देखने पर छोटा कौन बनता है? छोटा कौन बनता है? h मीटर ऊंचे मीनार को किसी बिंदु से शीर्ष को देखने पर छोटा कौन बनता है? मीनार की ओर x मीटर दूरी बढ़ने पर, मीनार की ओर x मीटर दूरी चलने पर, x मीटर दूरी चलने पर कौन बड़ा बनता है या बन जाता है? कौन बड़ा 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 बन जाता है? तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? मीनार की ऊंचाई क्या होगी? अब बाबू h बराबर क्या कहेंगे? x बटे छोटा माइनस बड़ा। h बराबर x बटे छोटा माइनस। तो आप ये फिगर बनाइए, उसके नीचे में ये लिख लीजिए। क्या इस रूल को पहले मत पाए आप? भागना नहीं हड़बड़ा के। हम क्या बोले? किसी भी बिंदु से, सर मान लीजिए बिल्डिंग है आपका, और बिल्डिंग हम दोनों जगह से खड़ा हो गया, आपको देख रहे हैं। हाँ देखते हैं, आप बाल झाड़ रहे हैं, हम देख रहे हैं। ओ आप हमको कुछ चीज बोले कि लीजिए लीजिए लीजिए, तो हम थोड़ा दूर और बढ़ गए, फिर देख रहे हैं। तो दूगो ना कौन बनेगा? एक बार जो कौन बना, मान लो हमको नहीं मालूम बबुआ, कुछ बन गया 30 डिग्री, तो छोटका। अब थोड़ा दूर बढ़ के फिर देखे तो बन गया 60 डिग्री, तो बड़का। ये जो कुछ दूरी चले होंगे ना, कुछ दूरी, तो कहेगा ये बताओ, या कह देगा आपके घर का ऊंचाई 100 मीटर का घर है, तो बताओ आदमी कितना दूर भाग, कितना दूर आया? नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? अच्छा बाबू एक बात बताइए, मथना है, रूल को पढ़ पढ़ के भागना नहीं, उसको मथिए, जितना मथिए उतना कमान बनेगा। अगर हम कहेंगे कि एगो ऊंचा मीनार है, यहाँ देखिए गिरान जी, कहाँ सोच कौन वहां h मीटर को ऊंचा मीनार है। मान लीजिए कोई आदमी इस मीनार को देखा यहाँ से, नहीं मालूम, लेकिन हम इतना जानते 60 डिग्री कौन बना। बोला कि पीछे भागो भागो, ऊपर से इशारा दे, लड़का ले छड़ भागा, क्योंकि कोई आने वाला था, भागो भागा। जब भागा तो फिर लड़का एक बार की निगाह से देखा, अब यहाँ कौन क्या बनने वाला है? छटका बनेगा। तो छटका मान लो 45 डिग्री बना। सर ऐसा हो सकता था ना, ऐसा हो सकता था ना। आप लोग तो बिल्कुल महान है, कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई बात नहीं, आप कर रहे हैं, आप हिलाइए डोलाइए, उसमें हमको क्या फर्क है? आइए ध्यान समझिए। अब कुछ बच्चा को काहे दिक्कत दे रहे हैं आप तो, जो एकदम बताइए प्रीतम, मोनिका सिंह, ये सब तो दिक्कत दीजिएगा, गड़बड़ हो जाए। तो ये दूर तो ऐसा कंडीशन भी देगा तो नहीं कहेगा सर जी नया सवाल आ गया। वही बात है ना, कभी ऐसा छेड़खानी करता है, कभी ऐसा करता है, कभी ऐसा कैसनो करे, कोई फर्क पड़ने वाला है? इसको लिखिए। एक सवाल देते हैं, उसको बनाइए। आज हम इतना ही रखेंगे 40% पर। ये फिगर पहले बाबू, ये रूल, ये फिगर, ये रूल। ठीक।
एक फिगर रूल लिखिएगा, अल्लाह ने कीजिए, लिखिएगा एक सवाल लिखिएगा। चलिए पूछल का एक सवाल दिखाते, देखते हैं एसएससी का क्या पावर है इस सवाल में। किसी बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष को देखने पर, किसी बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष को देखने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है। उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है। आप लोग भी लिखिएगा अच्छा से और ट्राई मारिएगा, ट्राई मार के एक बार बताइएगा। उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है यदि मीनार की ओर यदि मीनार की ओर 10√3 मीटर, मीनार की ओर 10√3 मीटर चला जाए तो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई क्या है? मीनार की ऊंचाई क्या है? क्या लगता है बनेगा? अरे क्या बात, बनाइए। 1-1.5 मिनट का टाइम है, बनाइए फटाफट। इसको हम करते हैं कि फिर उसके बाद बताते क्या लाए? 15। वाह बहादुर, वेरी गुड, वाह बहुत अच्छा। सब सीखिए, सबसे बनना चाहिए, तब लगेगा बबलू सर सिखा पाए आपको। सबसे बनना चाहिए, मेरा दावा गलत नहीं होना चाहिए। बना? लेकिन 15 नहीं आया। कैलकुलेशन एरर एक बार चेक करिए, अगेन चेक। ठीक है, बहुत अच्छा। गर्ल्स का भी ठीक है स्थिति। अच्छा कितना से नहीं बना, हाथ दिखाइए तो। बस 2 ही बच्चा, 3, 4, बाकी सबसे बन गया। अच्छा 5 ठो से नहीं बना। चलिए बहुत अच्छा, मतलब 5 कैलकुलेशन के कारण एरर किए होंगे, बाद बाकी पैटर्न बैठाए होंगे, बाद बाकी से बना। बहुत अच्छा, फिर भी ठीक है, 80% बच्चा से बना। अच्छा 5 देखिए ध्यान से, ये 4-5 से क्यों नहीं बना, ध्यान समझिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कहाँ एरर किए नोटिस करिए। हम सवाल को पहले पकड़ते हैं। अगर एग्जाम हॉल में सवाल लेगा क्या करेंगे? कहता है वो मीनार है, नहीं मालूम, देखता है नहीं मालूम, कुछ दूर बढ़ता है नहीं मालूम, फिर देखता है नहीं मालूम, फिर जाके एक बार देखता है कितना कोण, फिर देखता है कितना, ओह 60 है। तो दूरी कितना है, क्या मांग रहा है? आप बताओ। h बराबर सूत्र का पड़ेगा x बटे छोटा का है बाबू। हम आपके कारण लिख रहे हैं, इतना लिखना नहीं एग्जाम हॉल में। cot 30 माइनस cot 60, इतना किए थे? आप भी बैठा लिए थे, आप बैठाए थे इतना क्यों? आप सुनिए, अब अभी मत छापना है। 10√3 cot 30 का मान बाबू शुरू में पढ़ाए। वाह बहुत अच्छा। अभी तो हम हल करा रहे हैं, बाद में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। इसका √3 का इसके साथ एलसीएम लोगे तो √3 होगा, √3 3 में से 1 गया 2, ये √3 ऊपर पलट क्या आ जाएगा?
तो 10√3 पलट के आया तो √3 या बटे में क्या बचल है 2 पंचा √3 एक 3 पचा 15 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में कितना निकला बाबू ऊंचाई समझ में आया। बहुत अच्छी बात है। हम लोग यहाँ लेते हैं विराम। कल आज हम लोग का पार्ट 1 हुआ, इसका पार्ट 2 देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर। ये हमारा तो है नहीं, आपका है। आप अपने द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको हर वीडियो का कल लेसन पार्ट 2 मिलेगा, पार्ट 3 मिलेगा और 4 तक में प्रैक्टिस करा के कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद इसका प्लेलिस्ट ही बना देते हैं आप लोगों के लिए और आपको अगर अच्छा लगा तो जरूर देखिए और आप अपना विकास कीजिए, हम यही चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग लेते हैं विराम, मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोग।